अनामिका हमारी सहयोगी हमें रिपोर्ट दिखा रही थी, उनकी तस्वीर लगातार हम देख रहे हैं। खड़े हो पाना मुश्किल है। अनामिका, आप एक बार फिर से बताइए, क्योंकि आप बैठ गए हैं, अब खड़े हो पाना भी वहां पर मुश्किल है। बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पे खड़े हो पाना, क्योंकि खड़े होना किसी हादसे को न्योता देने के जैसा है। और हमें जिम्मेदारी पता है कि हमें खुद भी सेफ रखना है खुद को, और दर्शकों तक तस्वीर भी पहुंचानी हर एक यहाँ से। और इसीलिए हम खुद भी बैठ गए। मैंने कैमरा पर्सन से भी कहा है कि वो बैठ जाए, क्योंकि कैमरा है, मशीन है, टेक्निकल चीजें हैं, इसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा हमने उनको भी कह दिया कि वो भी बैठ जाए, क्योंकि इस हवा को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तस्वीर यहाँ की बहुत भयावह हो चली है, क्योंकि जो हवा का दबाव है अब वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और अब इस हवा का आकलन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि हवा कितनी तेज होगी। ये मेरे लिए अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर अंदाजा लग पा रहा है कि इसके चलते जो नुकसान होगा, जो तबाही होगी, उसको आंक पाना अब बहुत आगे की बात निकल चुकी है। हालांकि आकलन आईएमडी की ओर से पहले ही किया गया था कि जो हवा की रफ्तार होगी वो काफी होगी बर्बादी के लिए, तबाही के लिए। लेकिन हम जो महसूस कर पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर रह करके, तमाम पेड़ और बिजली के पोल, इनको बहुत नुकसान होने वाला है। हालांकि इस पूरे इलाके में बिजली पहले ही काट दी गई है, बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, और ठप करने के साथ साथ ये एहतियात के तौर पर कहा गया लोगों से कि वो ना रहे इस होटल में। और देखिए, जो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बाकी जो होटल के स्टाफ है वो, और जिस तरीके से बाकी लोग जो है होटल के स्टाफ वगैरह है, वो भी छिप करके अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से। और हमारे लिए भी यहाँ पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें हमारी जिम्मेदारी पता है कि जो लोग रिपब्लिक देख रहे हैं वो ये जाने और ये समझे कि हालात किस तरीके के हैं गुजरात में, खासतौर पर द्वारिका में। और ऐसे में और मैं अनामिका यही आपसे कहना चाहूंगा, बहुत कठिन है वहां पर खड़े होना, बहुत कठिन है वहां पर बातें करना, लेकिन आप जानकारी पहुंचा रही हैं। अगर आप अपनी आंखों देखी वहां पर बता सके समंदर की लहरें कितनी तेज रफ्तार से चल रही हैं, दिखाइए। मैं बाकी सहयोगियों की बात भी जाऊंगा, लेकिन अनामिका, समंदर अगर आप देख पा रहे हो कितना दूर है, हवा की रफ्तार क्या हो सकती है संभवतः, बताइए जरा। बिल्कुल मृदुल, मैं आपको दिखाती हूँ समुद्र की तस्वीर भी, लेकिन समुद्र आपको दिखाई नहीं देगा मृदुल। पता है क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जिस तरीके का मौसम बना हुआ है, आपको समुद्र की लहरें दिखाई ही नहीं देगी। इतना फॉगी मौसम है, दोपहर में ही हमें रात जैसा नजारा दिखाई देता है, क्योंकि दोपहर के बाद से यहाँ पर जो रोशनी है वो कम होती गई। और वैसे तो कच्छ के इलाके में सूरज बहुत देर से ढलता है, लेकिन आज दोपहर से ही रात जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। और अभी भी आपको कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देगी जब लगेगा आपको कि यहाँ पर बहुत अंधेरा है। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगी कि वो तस्वीर दिखाए सामने समुद्र की, जहाँ पर समुद्र इस समय उफान पर है, नजरें मिला रहा है यहाँ पर हम लोगों से मौजूद, क्योंकि जिस तरीके से हम जिस जगह पे मौजूद थे रिपोर्टिंग करने के लिए, वो बहुत हाइट पर थी, और ये सोच करके हम यहाँ पर आए थे कि ये बहुत हाइट पर है, लिहाजा यहाँ ये सेफ रहेगा। लेकिन जिस तरीके से लहरों की ऊंचाई बढ़ती गई, और अब यहाँ पे हमारी बराबरी पर लहरें दिखाई दे रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार फिर से तस्वीर दिखाए वो समुद्र की उन लहरों की, और जिसको आप देख पा रहे होंगे दूर से। हालांकि मौसम बहुत साफ नहीं है, बहुत फॉगी मौसम है, आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन लहरें जो है उफान पर है, और यहाँ पर तबाही का जो मंजर दिखाई देगा इसके बाद उसका आकलन कर पाना भी मुश्किल होगा। हालांकि आईएमडी की ओर से जो निर्देश दिए गए थे, इसके बाद से सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ से लेकर के मेडिकल कैंप, राहत शिविर से लेकर के तमाम चीजें की गई है। यहाँ पर खुद सेना ने पूरे के पूरे रेस्क्यू की या तमाम इंतजाम की कमान संभाल ली है। लेकिन जो प्रकृति है वो किसी के हाथ में नहीं है, उस पर काबू कर पाना किसी के हाथ में नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। हाँ, इस कहर के बाद जो असर होगा उसको कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए, ये सरकार की प्रायोरिटी है, और इसी को लेकर सरकार ने इंतजाम भी यहाँ पर किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो हवा चल रही है वो इतनी ज्यादा तेज चल रही है कि मुझे कई बार लगता है कि आवाज बोल पाना बहुत जोर से बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई बार ये लगता है कि इतनी हवा में शायद आवाज पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। इसमें तस्वीर दिखा दूं मैं आपको आसपास के मंदिरों की। द्वारकाधीश के पास मेरी मौजूदगी है, और जो देख रहे हैं आप झंडा, ये फट गया है। द्वारकाधीश के 2 झंडे लगे थे, वो भी फट गए हैं। इसके अलावा जो आसपास के डंडे दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये झंडे थे, लेकिन इनके ऊपर से पताका जो है वो उड़ गई है इस तमाम जो मौसम खराब हुआ उसकी वजह से। इसके अलावा देखिए आपकी वो पेड़ जो है वो गिरने की हालत में आ चुका है, और हम भी यहाँ पर खुद को बचाते हुए कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस तरीके से समुद्र की लहरों की ओर से खारा पानी आता है, बहुत तेजी के साथ आता है, उसके साथ जूझते हुए इस हवा के साथ रिपोर्टिंग
रिपोर्टिंग करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन चुनौतियों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी यही है कि हम दर्शकों को अपडेट करें हर उस खबर से, उस तस्वीर से जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक ये होटल देख रहे हैं आप, जिसके एंट्रेंस को फिलहाल सेव करने का प्रयास किया गया है, जिसको शेडो दिया गया है ताकि जो शीशे हैं इसके वो ना टूटे, क्योंकि इस होटल को बनाने में सबसे ज्यादा शीशे का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा होटल प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि फिलहाल कुछ लोग यहाँ पे जो रुके हुए थे उनको खाली करके यहाँ से हटा दिया गया है। जो उसके एंट्री पॉइंट है उसको शेडो देकर के प्रयास ये कि शीशे ना टूटे। इसके अलावा बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है, यानी कि जो आकलन था आईएमडी के उसके हिसाब से तैयारी तो की गई है, लेकिन भयावहता कितनी ज्यादा होगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये तो अभी तूफान। बिल्कुल अनामिका, आप भी देखिए बोलते बोलते थक रहे हैं, बहुत कठिन वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग करना है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने वाली हैं कि अभी कुछ मिनटों बाद जब तूफान टकराएगा, जब तटीय इलाकों से टकराएगा तो क्या स्थिति रहने वाली है। अनामिका लगातार हमारी सहयोगी तस्वीरें दिखा रही हैं मुंबई से, राजस्थान से, और सुजाता जहां शेल्टर होम में है वहां पर भी तैनात है। बड़ी खबर बताएंगे एक बार आपको, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले एक बार अनामिका, आप इस समय देख पा रही हैं, क्या लगता है कितनी दूर ये तूफान होगा, कितना और वक्त है, और सहारा लेकर अगर आप टिक जाएं कहीं, वहां से हमें तस्वीरें और बताएं जरा क्या जानकारी है। बिल्कुल बताऊंगी, तस्वीर में आपको दिखाऊंगी मैं तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। दरअसल जो आईएमडी का आकलन था, जो समय दिया गया था वो 4 से 5 का दिया गया था, लेकिन एग्जैक्टली आकलन कर पाना, एग्जैक्टली टाइमिंग दे पाना वैसे भी किसी के बस की बात नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। तो अब वो वक्त तो आगे बढ़ चला है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप की तस्वीर में एक बार फिर से दिखा दूं आपको कि ये जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये बहुत हद तक डैमेज होता दिखाई दे रहा है मुझे। मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक से कहूंगी कि वो थोड़ा आगे की ओर बढ़े, क्योंकि यहाँ पर से मुझे शेडो मिल जाएगा और मैं यहाँ पर बैठ करके कम से कम बात करने की हालत में आ पाऊंगी। देखिए, जो आकलन किया गया था मौसम विभाग की ओर से, वो कहा गया था 4 से 5 के बीच में, फिर कहा गया कि थोड़ा वक्त लग रहा है। हालांकि अब वो समय आ चुका है जब 5 से 6 के बीच में जो टकराएगा चक्रवाती तूफान कक्ष के इलाकों से। चुनौती भी यही है मृदुल, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे चुनौती बढ़ जाती है, क्योंकि रात के अंधेरे में रेस्क्यू कर पाना या राहत पहुंचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत हद तक अंधेरा इसमें अड़चन बनता है। और वैसे भी द्वारका से लेकर के कक्ष के इलाके में, चाहे वो जामनगर हो, चाहे वो मोरबी हो, चाहे वो मांडवी हो, चाहे वो पोरबंदर हो, मैक्सिमम इलाकों में बिजली काट दी गई है, बिजली आपूर्ति ठप कर दी गई है। ऐसे में रोशनी का ना होना, बिजली आपूर्ति का ना होना बहुत संकट पैदा करेगा, कम से कम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए या बाकी तमाम सुविधाओं तक पहुंचाने के लिए, और ये बात सरकार बखूबी जानती है। और इसीलिए ये प्रयास किया गया है कि जो राहत के जो कार्य है, जो तैयारियां वो पहले ही पूरी कर ली जाए, क्योंकि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उसमें राहत कैसे पहुंचाई जाए ये प्रायोरिटी होगी। और इसीलिए समय का आकलन करते हुए, हालांकि जो हालात दिखाई दे रहे हैं अभी, वो चुनौती और बनने वाले हैं। और ये देखिए, समुद्र की लहरें अब और उठने लगी। अभिषेक, एक बार उधर कैमरा पैन करिए, आप समुद्र की लहरों को दिखाइए और थोड़ा थोड़ा पैन करके दिखाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से वो देखिए, ये लहरें वो लहरें हैं जब हम यहाँ पर आए रिपोर्टिंग करने के लिए, जब बहुत नीचे तक थी, लेकिन अब ये उफान पर है। तस्वीर बहुत बदली हुई है, और विनाश तो हम इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, विपदा जरूर कह सकते हैं। बिपरजॉय का जो अर्थ वो भी है महाविपदा, और महाविपदा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसलिए क्योंकि ये कितनी तबाही लाएगा ये इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हम लगातार दर्शकों से कह भी रहे हैं, कम से कम खास तौर पे वो राज्य जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बाकी अन्य राज्य हो। बिल्कुल अनामिका, बहुत कठिन है वहां पर खड़े होना। आप और हमारे जो कैमरा पर्सन है अभिषेक, आप ध्यान रखिए, हम आपके पास फिर लौटेंगे।